चिपक गया कि उसके हस्बैंड ने इतना सब समझा कि कोई बात नहीं, छोड़ दे, लेट गो, लेट अस गो, कोई बात नहीं, जाने दो, बात को जाने दो। तो उसने कहा बात जानने में आई गई ना, अब जाने नहीं देना। उसको बोली हमने कि बात जानने में आ गई, नहीं सुनती तो नहीं सुनती, सुन लिया तो अब जो है जाने नहीं देती। वो लेडी की हिम्मत कैसी कि मुझे ऐसा सुना है और तो रविश, तो जिसको कहना चाहिए कि हमें ऐसा जो सुनने के बाद जो अंदर चिपकना चाहिए वो चिपकता क्यों नहीं। प्रश्न हमारा ये है कि जो चिपकाने वाली चीज है वो नहीं चिपकती, और जो कुसंस्कार हमारे हैं वो तत्काल चिपक जाते हैं, वो तत्काल अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमें ये विचार करना है कि वो सब जो बातें नहीं चिपकानी चाहिए वो चिपक जाती है, जो चिपकानी है वो नहीं चिपकी। नैसार को इसलिए सम्यक दर्शन हो गया क्योंकि उसे लगा कि तो बहुत काम की बात बोलते चले गए। ये मुनिराज ने जो बात बताई है कि तू अलग है और ये तेरा शरीर अलग है, ये तेरा शरीर है ही नहीं। तू शरीर मानता है अपने आप को, लेकिन तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग ऐसा द्रव्य है, तू शुद्ध द्रव्य है, तू आत्मा है, तू सिद्धत्व लिया हुआ आत्मा है। इतनी बातें उसको अंदर में गई, उस बात को उसने ऐसा चिपका दिया। अब हम सुन रहे थे, समझ रहे थे कि हमारी बातें अंदर क्यों चिपकती, अच्छी सच्ची बातें लगने वाली भी चिपकती क्यों नहीं। सुनते समय लगता है यही अच्छा, यही सच्चा, इसी से मेरा हित होगा, इसी से मेरा कल्याण होगा, ये सब उस समय अंदर टिक मार्क चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है जब कनेक्शन खत्म हो जाता है सुनने का, उसके बाद पलट क्यों जाते हैं, उसके बाद उसका प्रभाव डल क्यों हो जाता है, उसके बाद ऐसी चिंतना करने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि वापस कौन से संसार में चले जाते हैं, बाहर के वर्ल्ड में, जहाँ 24 घंटे यही सब कुछ चल रहा है, यही रॉ मटेरियल आपको मिलता है, उस रॉ मटेरियल को फिर से कलेक्ट करते हो क्योंकि ऑलरेडी डब्बे भरे हो तो उसी से है हमारे। तो कहने का अभिप्राय कि क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम सुनते हैं बात समझ में आती भी है, अच्छी सच्ची लगती है, हितकारी लगती है, प्रियकारी लगती है, लेकिन उस बात को उस डीप लेवल तक नहीं ले जाते। जितने लेवल तक ले जाना चाहिए ना उतने तक नहीं जाते। जितने डेप्थ में हमारे कुसंस्कार है ना उतने डेप्थ में नहीं जाते। कुसंस्कार बहुत डीपर है और इसलिए अननोइंगली हम कहते हैं ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, अननोइंगली हम सोचते हैं मैंने ऐसा बिहेव कैसे कर लिया, ऐसा तो मैं कभी था ही नहीं, ऐसा मैं कभी बोल सकता ही नहीं, पर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मतलब डीप रूट के अंदर वो कुछ संस्कार ऐसे जमे हुए थे कि छोटा सा निमित्त, हल्का सा निमित्त मिला और वो सारा क्या हो गया, फ्लेयर अप हो गया, वो बाहर आ गया। इसका मतलब ज्ञान की अच्छी सच्ची बातें हम जो है इतनी डीप में लेके नहीं जाते। अब उतना ही खाली काम करना है। काम कितना करना है, सुनने का काम तब कर लेते हो, समझने वाला काम भी आप कर रहे हो, इंटेलेक्चुअली समझ रहे हो, आपको विश्वास भी है कि जो भगवान ने कहा, वितराग वाणी कहते हैं वो एकदम 24 कैरेट का गोल्ड है, समझ के इतनी बात समझ में आ रही। उसके बाद वाला जो काम है कि अंदर तक ले जाना, डीप रूट में बात अंदर चली जाए, समा जाए, उसके लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो। आचरण में तो बाद में आएगा, लेकिन पहले चिंतन, जो सुना समझा चबाया, अंदर में कहते ना जो स्वाद लिया उसको थोड़ा और चक्की पिसनी चाहिए। अब अभ्यास, इसका नाम है अभ्यास। पहले ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान के बाद नंबर आता है तत्वाभ्यास। तत्व का अभ्यास कर, आत्मा नाम के तत्व को तूने सुना समझा, अब तत्व का अभ्यास कर। और नैसार ने उस तत्व का अभ्यास किया, नैसार ने लगातार तत्व का अभ्यास किया और तत्वाभ्यास, यही धारणा, यही भावना, यही अंदर में कहते हैं भाव भाषण कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। इतना भाव भाषण हुआ कि अपना सिद्धत्व जो अंदर में था वो सिद्धत्व उसे यकीन हो गया कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। और इस एक बात से उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। तो करेक्शन अपनी करनी है ना इस समय, तो करेक्शन करने के लिए जो सुनो, जो समझ में आए, जितना भी समझ में आया हो उसको और डीप में ले जाओ, डीप में ले जाने का पूरा प्रयास हो। जब तक डीप में नहीं ले जाएंगे तो सुनो चाहे कितने घंटे, लेकिन फिर जो है इफेक्ट क्यों नहीं दिखता,
हाँ, तो इफेक्ट तब दिखेगा जब हम गहराई में ले जाएंगे, क्योंकि कुछ संस्कार जन्म जन्म के तो गहरे पड़े और सत्संग जो किया है वो इस जन्म का किया है और वो भी इतना गहरा अहोभाव से नहीं किया, करते समय भी आधा अधूरा मन होता है। तो इसका मतलब कि क्या समझना है कि हमें बहुत अंदर की डीपर में जाके, डीप में जाके जितना आप सुनोगे अहोभाव से और फिर उसको अहोभाव से अंदर अंदर तक परतों में डालोगे, तब कहीं जाकर के उसका स्थान, कोई घर में तो आ जाता है लेकिन स्थान देना पड़ता है टिकाने के लिए, हम स्थान नहीं देते। अच्छी सच्ची बातों को सुनने के बाद उसे सम्मान पूर्वक स्थान देना पड़ता है अपने गट में रखने के लिए कि कहीं चली ना जाए बात, ये बात धुंधली ना हो जाए। सुनने में अच्छी लगी है, अब जब तक इसको प्रैक्टिस में नहीं आएगी बहुत गैप है, क्योंकि सारा 100% तो प्रैक्टिस में आ ही नहीं सकता। जितना सुनो समझो 100% हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं उसको डीपर ले जाए, हम डीप में ले जाए, इतना तो हम कर सकते हैं। तो ये हम करेक्शन कर सकते हैं कि जो हम सुने समझे उसमें से पॉइंट्स बना लो और उसमें से इतने पॉइंट्स को मैं डीप में ले जाऊंगा, ठीक है। अब ये हुआ कि नैसार वहां से अपनी यात्रा कहाँ की और चले, देवलोक की। पहले देवलोक में उस नैसार का जन्म हुआ, दूसरा जन्म, पहला जन्म नैसार, दूसरा जन्म देवलोक। पहले देवलोक में गए, वहां से निकल करके सीधा कहते हैं चक्रवर्ती के राजघराने में, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। पुत्र बने, कहते हैं नाम रखा मरीचि। मरीचि मालूम है, नाम सुना होगा ना मरीचि। मरीचि का अर्थ है संस्कृत की डिक्शनरी में देखोगे किरण, 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 रश्मि। कहते हैं जब वो उनका जन्म हुआ, उनका शरीर इतना शाइनिंग वाला था, इतना उनकी बॉडी की किरणें फैल रही थी कि जिस कक्ष में उनका जन्म हुआ वो बहुत अंधेरा था। उनके जन्म से पूरा कमरा जो है ना प्रकाशित हो गया। तो भरत चक्रवर्ती ने उनका नाम रखा मरीचि, जो प्रकाश लेके आया। और वो मरीचि राजकुमार संस्कार नैसार के सम्यक दर्शन लेके आया हुआ है जी। सम्यक दर्शन के साथ जिसका जन्म हुआ है, अब अंतर के अंदर उसका वैराग्य भी है, अंतर्मुक्ता भी है, और साथ में निरंतर जो है एक ऐसी जागृति रहती है। और उस जागृति के बल पे जब कहते हैं नगरी के अंदर भगवान ऋषभ देव पधारे, तो सुनने का भाव आया कि इनकी वाणी सुनने में भी जाऊं। और उनकी वाणी सुनने के लिए गए और वाणी सुन के क्या कहा, दीक्षा लेनी है, मुझे भी आपकी तरह ही दीक्षा लेनी है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं तो अब नहीं जाऊंगा, आप मेरे दादा हो तो मैं तो अब आपके पास ही रहने वाला हूँ। यानी उस भाव विभोर होकर के मुझे आपके पथ का अनुसरण करना है। और ये भाव करके वो कहते हैं मरीचि राजकुमार मरीचि मुनि बन गए, मरीचि मुनि बन गए। मरीचि मुनि बहुत तप संयम में लीन है। और आप जानते हैं कि हर चीज का एक कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वस्तुएं बदलती रहती है, क्योंकि इस जगत के अंदर हर चीज में चेंज शब्द लगा हुआ है। एक चेंज यानी एक परिवर्तन, परिवर्तन के बिना संसार टिकता ही नहीं। संसार का दूसरा नाम परिवर्तन, सीरीज ऑफ परिवर्तन। एक परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस समय आप बैठे हो फिर भी परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे? किस किस में हो रहे? सब में हो रहे। आपके मन में हो रहे परिवर्तन, मन में भी परिवर्तन आ रहे, विचारों में आ रहे, हमारे कहने से शरीर में परिवर्तन हो रहे। तो कहना चाहिए कि हर समय परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन का दूसरा नाम संसार है। तो इस तरह से सारे परिवर्तन ये होने वाले परिवर्तन है, ये होने वाला है। जो कर्म के उदय से होता हो उसको कहेंगे होने योग्य, ये होने योग्य, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको रोक नहीं सकते वो कोई हमारी मजबूरी नहीं, वो होने योग्य, होने योग्य को होने ही देना पड़ेगा। होने योग्य परिवर्तन होते हैं, शरीर के परिणामों को कौन रोक सकता है?
कौन सा शरीर का बाल इस समय आपका काले से सफेद हो रहा है, उसको कौन रोक सकता है? रोक नहीं सकता। होने योग्य, जो होने योग्य है उसमें दिमाग डालो ही मत, क्योंकि वेस्ट है। जो हो सकता है उसमें डालो। तो होने योग्य परिवर्तन, तो होने योग्य परिवर्तन हो रहे हैं। बस ऐसे ही समझो कि नए सा जो मरीचि बना, मरीचि मुनि बना, और वो मरीचि मुनि उसके अंदर एक कहते हैं मन का परिवर्तन आ गया। मन में पता नहीं कहां से कोई एक भाव अंदर में गिर गया कि ये जो है मार्ग तो बहुत सुंदर है, वीतराग भगवान का मार्ग है, वीतराग होने का मार्ग है, लेकिन थोड़े नियम कड़े, थोड़ा कष्ट लग रहा है। अभी तक बड़ा उत्साह था और अब कष्ट है। कष्ट और उत्साह में कितना फर्क है? उत्साह हो तो उत्साह हो तो सिद्धि तक हो गया इस उम्र में। एट द एज ऑफ 82 पर हाँ सहज ही हुआ, बहुत सुंदर सहज ही होना चाहिए, है ना। तो एट द एज ऑफ 82 में करना उत्साह। तो उत्साह जब डल होता है तब वो चीज भारी होने शुरू होती है। कोई ड्यूटी आपको दी जाए और आपका उत्साह है तो ड्यूटी अच्छी लगती है, तो ड्यूटी नहीं लगती। उत्साह खत्म हो तो किसी की सेवा करने का, मान लो कि आपको ड्यूटी मिली, भाई इसकी सेवा आपको 2 दिन करनी है। अब उत्साह जब तक है तो ड्यूटी नहीं लगती, और उत्साह समाप्त होते ही ड्यूटी लगने लगी। फिर और उत्साह और थोड़ा मुरझा गया तो ड्यूटी भारी पड़ने लगने से बाद बर्डन आ गया, अरे देखो मेरे सिर पे सब डाल रहे हैं। तो ये होता है कि उत्साह मंद होते ही सारी हरकतें शुरू हो जाती हैं। ऐसे उत्साह मंद हुआ और उत्साह मंद होते ही मरीचि राजकुमार के, मरीचि मुनि के भाव पलट गए, और भाव ऐसे पलटे कि लगा कि बहुत कठिन है, लेकिन राजमहल वापस नहीं जाना, राजमहल वापस नहीं जाना, माहौल ये बहुत अच्छा है, मुझे वापस नहीं घर जाना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रिफॉर्मेशन कर लेता हूँ। रिफॉर्मेशन, थोड़ा सा नियम बदल देता हूँ, थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। क्या चेंज करता हूँ? मैं श्वेत वस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं थोड़े से हल्के पीले भगवे वस्त्र धारण कर लूंगा। मैं जो है केश लोच नहीं करूंगा, तो मैं जो है ना जटाई रख लूंगा। मैं धूप सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं छाता लेके चलूंगा। तो इस तरह से थोड़ी सी चेंज उन्होंने रिफॉर्मेशन अपने लिए किया कि मैं ऐसा थोड़ा बदल देता हूँ कि जो मुझे खाना मिलेगा वो मैं खा लूंगा, यानी कोई जंगल के अंदर जमीकंद आदि खाना पड़े, कंदमूल आदि, वो मैं खा लूंगा, वो पानी में पी लूंगा। इस तरह से नियमों में परिवर्तन अपने से की, पूछ के नहीं की, अपने से किए। अब आप बताओ, वो मरीचि अब अपने आप को मरीचि मुनि नहीं कहता, अब उन्होंने अपने आप को परिव्राजक कहा। मरीचि परिव्राजक, परिव्राजक में सन्यासी, काइंड ऑफ सन्यासी, क्योंकि परिव्राजक दीक्षा ब्राह्मणों में होती है, जहाँ 3 प्रकार के दंड धारण किए जाते हैं, वो परिव्राजक दीक्षा होती है। तो वो कहते हैं परिव्राजक बन गए, पर सत्संग का माहौल नहीं छोड़ा। जहां जहां भगवान ऋषभ देव जाते हैं, साथ साथ ही जाता है। समूह संघ के अंदर एंटर नहीं होता, समूह संघ से बाहर रहता है। समूह संघ के बाहर के लोग जो अटके हुए ना, समूह संघ सुनने के लिए तो घर से आ गए कि भगवान की देशना सुनेंगे, भगवान के लिए जाएंगे अंदर, लेकिन बाहर ये अटक गए, उन सबको अंदर भेजता, उन सबको प्रेरित करता कि तुम अंदर जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये राग रंग में क्यों पड़े हो? क्योंकि समूह शरण के अंदर जाने के लिए भी बहुत सौभाग्य चाहिए। घर से तो निकले हो देशना सुनने के लिए कि भगवान की देशना सुनेंगे, लेकिन समूह शरण के बाहर देवी देवताओं ने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर रखी होती है परीक्षा लेने के लिए। जिसको वाकई में सुनना है वो ही जा पाएगा अंदर। अंदर जाके भी बहुत सारे लोग नहीं सुनते, क्योंकि अटक जाते हैं सारे सोने चांदी के कंगूरे देखने करने में।
भगवान की सारा जो ऐश्वर्य जो देवों द्वारा किया गया निर्मित, उनको देखने में अटक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बाहर ही अटक जाते हैं, क्योंकि ऐसी सी रचनाएं बाहर समोसन के बाहर होती हैं, ऐसे से नाटक चटक दिखाए जाते हैं कि वहीं कुछ काफी लोग उलझ जाते हैं। और ये परिव्राजक मरीचि एक एक को कहते अंदर जाओ, कहाँ अटके हुए, बाहर क्या देखना, अंदर जाओ कर करके सबको अंदर की वाणी सुनने के लिए भेज देता था। ऐसा करते करते वो मरीचि परिव्राजक कहते हैं, देखिए नियम बदले, साधुपना छोड़ा, लेकिन उसका सम्यक दर्शन जो है वो नहीं गया। होता है आश्चर्य, क्यों नहीं गया होगा? भीतर की भावना उसकी वही है। क्योंकि जिस श्रद्धान से उसे सम्यक दर्शन हुआ था। श्रद्धान क्या थी? मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं सिद्धत्व, मेरा स्वरूप है, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं सिद्ध ही हूँ। ऐसा अंदर में विश्वास, कॉन्फिडेंस था। उस कॉन्फिडेंस के बल पे लकड़हारे के जन्म में भी, लकड़हारे के व्यवहार में भी उसे सम्यक दर्शन हो, ठीक है। और वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहा, और वो सम्यक दर्शन मरीचि मुनि बनने के बाद वहां भी रहा। मरीचि मुनि, मरीचि परिव्राजक बन गए, तब भी सम्यक दर्शन रहा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का कनेक्शन नियमों से नहीं, सम्यक दर्शन का कनेक्शन नियमों से नहीं होता। ये बात जरूर है कि नियम होते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, लेकिन सम्यक दर्शन को नियमों की जरूरत नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन किसका विषय है? आत्मा का विषय। सम्यक दर्शन कौन सा गुण है? अनंत गुण है ना आत्मा का। उसमें कौन सा गुण है जिसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन? श्रद्धा। श्रद्धा गुण की निर्मल अवस्था, उसका नाम है सम्यक दर्शन। यानी श्रद्धा इतनी बिल्डअप हो चुकी है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ तीनों काल। कितना ही वर्स से वर्स कंडीशन हो जाए, लेकिन मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा कन्विक्शन अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो उस कन्विक्शन के बल पे जो है वो सम्यक दर्शन टिका रहता है। यानी मरीचि परिव्राजक बन गया, नियम उसने बदल दिए, नियम बदलने पर भी सम्यक दर्शन नहीं गया। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं गया क्योंकि सम्यक दर्शन नियम से नहीं चलता, वो नियमों के साथ उसका कोई लेना देना। क्योंकि नियम किससे चलते हैं? नियम आ गए चारित्र। कोई भी नियम जो होता है वो चारित्र में आता है। और ये तो श्रद्धा है, दर्शन। श्रद्धा का दूसरा नाम दर्शन, सम्यक दर्शन कहते हैं ना, दर्शन। तो दर्शन का टोटल कनेक्शन श्रद्धा के साथ है, और चारित्र का टोटल कनेक्शन जो है वो किसके साथ है? स्वरूप रमणता। जो स्वरूप है उसमें रमना, उसका नाम चरित्र। आत्मा में आत्मा रमणता, जिसको शब्द के आत्मा रमणता। आत्मा को आत्मा मानना, आत्मा को शुद्धात्मा मानना, ये तो सम्यक दर्शन। लेकिन आत्मा में ही रमना, उसका नाम क्या है? वो चरित्र, वो सच्चा चरित्र। बाकी ये जो चरित्र है वो बाहर का। तो अब जो है कि सम्यक दर्शन तब भी नहीं गया उनका, मरीचि मुनि, मरीचि परिव्राजक, और मरीचि परिव्राजक के हालत में भी वो सम्यक दर्शन नहीं गया। लेकिन आपको कितनी बार इस जन्म में कल्पसूत्र सुना है, और आपने ये भी सुना है कि मरीचि के जन्म में भगवान महावीर का सम्यक दर्शन चला। सही सुना है आपने? सुना होगा ना? सच्ची सुना होगा, गलत नहीं सुना है। इस घटना से नहीं गए, नियम बदलने से नहीं गए। समझना ये है, नियम नहीं। अब आ गया नियम बदलने से। नंबर 1 क्लैरिटी क्या करनी है, करेक्शन क्या करनी है। कभी कभी हम किसी के नियमों को देख करके उनके बारे में चर्चा करते, निंदा करते है ना। तो विचार करना उस समय कि ये नियम बाहर की बात है, क्या पता उसकी आत्मा की योग्यता कितनी है।
उस आत्मा की पात्रता कितनी है, क्या पता वो हलुकर्मी आत्मा है, कितनी जल्दी उसकी पात्रता हो सकता है, कहाँ मोक्ष में ले जाने वाली होगी। मैं कौन होता हूँ जज करने। यानी हम बाहर की आउटलुक को देख करके बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं और यहाँ पर अपनी करेक्शन करना। मरीचि परिव्राजक ये हमें बताता है अपनी अपनी करेक्शन कर लेना, क्योंकि किसी के बदलते हुए नियमों को देख करके ये नहीं सोचना कि अरे इसकी श्रद्धा तो कमाल की है, उसकी श्रद्धा तो अखंड है। एक व्यक्ति नियम पालन करता है लेकिन श्रद्धा उसकी है ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी श्रद्धा। इसीलिए कहा कि मरीचि परिव्राजक के रूप में रहा, लेकिन श्रद्धा उनकी अखंड थी और अखंड श्रद्धा जो है उसके कारण वो सम्यक दृष्टि। अब एक दिन कहते हैं ऐसे भगवान महावीर के भगवान ऋषभदेव के साथ विहार करते रहे काफी वर्षों के बाद फिर से एक बार भगवान ऋषभदेव का अयोध्या नगरी में पधारना हुआ और भरत चक्रवर्ती को पता लगा कि आए हुए हैं। फटाफट सारे काम छोड़ के वो उनके दर्शन करने गए, उनकी वाणी सुनी। वाणी सुनने के बाद आज एक जिज्ञासा जागी, एक छोटी सी जिज्ञासा जागी। जिज्ञासा ये जागी, मरीचि ने उन्होंने पूछा कि मैं इतना जानना चाहता हूँ, आपकी सभा के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप सबसे पहले इस काल के तीर्थंकर हो, तो क्या इस वर्तमान सभा के अंदर कोई ऐसा जीव है जो आगे आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला हो? तो जिज्ञासा कि कोई आत्मा है यहाँ पे इस समय। और भगवान ऋषभदेव ने कहा तेरा ही बेटा मरीचि, जो अभी मरीचि मुनि नहीं रहा, मरीचि परिव्राजक हो चुका है, वही जो है आगे जाकर के अंतिम तीर्थंकर बनने वाला। ये अंतिम तीर्थंकर बनने वाला। इतना ही नहीं, अंतिम तीर्थंकर बनने से पहले ये वासुदेव भी बनेगा एक बार। अंतिम तीर्थंकर बनने से पहले एक बार चक्रवर्ती भी बनेगा, उसके बाद ये तीर्थंकर बनेगा। ऐसी उसकी ग्रेटनेस अब हो गई। तो भरत चक्रवर्ती का तो माइंड जो है पूरा समय किसमें कि कब मैं जाकर के मरीचि को मिलूं। और मरीचि जो बाहर थे समोसन के बाहर, समोसन के अंदर नहीं आते थे, समोसन के बाहर थे, उन्हें जाकर के दूर से वंदना की और जोर से कहा कि हे मरीचि परिव्राजक, मैं तुम्हें वंदना करता हूँ। किस वास्ते कर रहा हूँ कि मुझे अभी अभी पता लगा कि तुम आगामी तीर्थंकर होने वाले हो, आगामी भव्य तीर्थंकर हो, तुम भावी तीर्थंकर हो। इस भावी तीर्थंकर को मैं वंदना करता हूँ और तीर्थंकर बनने से पहले एक बार तुम वासुदेव भी बनोगे, एक बार तुम चक्रवर्ती भी बनोगे। और इसके लिए मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मैं तो वंदना करता हूँ। ऐसा वंदना करके भरत चक्रवर्ती चले गए। अब देखो रिएक्शन, एक्शन थोड़ी होती वो है, रिएक्शन लंबे चलते हैं। और मरीचि ने सुना कि अरे मेरा खानदान, मैं और मेरा खानदान ऐसा ऊंचा, ऐसा कुलीन, ऐसा कि जिसमें मेरे दादा पहले तीर्थंकर, मेरे पिता पहले चक्रवर्ती और मैं अंतिम तीर्थंकर बनने वाला हूँ। और एक अंतिम तीर्थंकर बनने से पहले वासुदेव बनूंगा, फिर मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा। ऐसा कहते हैं हर्ष हुआ। ये बात सुन करके हर्ष होना बुरा नहीं, हर्षातिरेक होना। कर्म सिद्धांत कहता है हर्ष होना बुरा नहीं है, हर्षातिरेक हो जाना निकाचित कर्म का बल। हर्षातिरेक उस समय समय दर्शन गया कि नहीं गया? क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि सम्यक दर्शन का कनेक्शन किससे? श्रद्धा से। अब राग, अभी उनको क्या है? हर्ष आया ना कि भाई ऐसा हर्ष आया अपने कुल का, मेरे हमारे कुल में ऐसे से लोग आए हुए सारे। ये हर्ष होना बुरा नहीं है, हर्ष का अतिरेक हो जाने से सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन का कनेक्शन श्रद्धा से है, हर्ष का कनेक्शन राग से। राग आ गया, अपने खानदान का राग आ गया।
संख्याति एक में निकाचित कर्म का बंध होता है और उसके अंदर निकाचित कर्म का ऐसा बंध उन्होंने किया कि आगे के 14 जन्म तक उन्हें अच्छा खानदान समझ लो, या कहना चाहिए ऐसा उन्हें नहीं मिला खानदान जिसमें भीतरा धर्म सुनने को मिले। एक छोटी सी घटना, और उस छोटी सी घटना से राग का भाव आ गया, और राग का भाव ने कहीं भी सम्यक दर्शन को डिस्टर्ब नहीं किया। राग के भाव ने सम्यक दर्शन को क्यों डिस्टर्ब नहीं किया, कभी सुनेंगे भविष्य में, लेकिन अभी इतना समझे, राग जो है वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होता है, और श्रद्धा जो है वो जो है दर्शन मोहनीय कर्म के समाप्ति पे, या तो क्षय पे होगा, उपशम पे होगा, या शवशम से होगा। तो श्रद्धा का विषय अलग है, चारित्र का विषय अलग है, ठीक है ना। तो अब आगे चले, और आगे में ये हुआ कि वो मरीचि परिव्राजक जिसने सुन लिया ये बात, सुनने के बाद बहुत आनंदित है, कुछ दिन बीते, वो मरीचि परिव्राजक बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होने से उसे अब किसी सहायता की जरूरत लगी। अब देखिए, अब यहाँ अब शुरू होगा, अब श्रद्धा को कैसे चोट करती है। जो सम्यक दर्शन नियम बदलने से नहीं गया, जो सम्यक दर्शन हर्षाति रेप में भी नहीं गया, लेकिन वो सम्यक दर्शन अब देखो कैसे चला गया। ये बात पक्की है जो सुना, कैसे जाता है। तो ये सम्यक दर्शन मरीचि परिव्राजक बीमार हो गया, और बीमार होकर के सोच रहा है कि मेरे आसपास कोई नहीं जो मेरी सेवा करे, जो मुझे पूछे, जो मुझे कुछ उपचार मेरा करे, ऐसा मेरे पास कोई नहीं है। एक बात का उन्हें हर्ट हुआ। किस कारण हर्ट हुआ? हर्ट कब होता है? दुखित होता है। हर्ट कब होता है? एक्सपेक्टेशन, मेरा कोई कर नहीं रहा, मेरा शरीर बीमार है, मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बीमार है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा। तो अब क्या हुआ कि इतने साधुओं को मैंने प्रेरित, मतलब जितने लोग जाते थे उसकी प्रेरणा से कितने लोग दीक्षित हो गए। समूह शरण में उसकी प्रेरणा से लोग सुनने जाते थे और वो सब दीक्षित हो गए। और उन दीक्षित मुनियों ने देखा कि मरीचि बहुत बीमार हुआ है, लेकिन असंयमी समझ करके उन्होंने सेवा नहीं करी। इससे उसको बहुत हर्ट हुआ। अब मूल में जाएंगे, ये तो घटना है कि हर्ट हुआ, लेकिन मूल में जाएंगे तो शरीर का क्या हुआ? ये शरीर मैं हूँ। श्रद्धा यहाँ से खंडित होनी शुरू हुई। श्रद्धा ये खंडित हुई, मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर अस्वस्थ अभी कर्म के उदय से हुआ है। मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास, ये श्रद्धा उनकी टूटनी शुरू हो गई। और उसी के बल पे जो है उनको लगा कि कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है, मैं इतना बीमार चल रहा हूँ। और सोचा मन के अंदर कि आगे से एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके ठीक होने के बाद मेरे पास कोई भी व्यक्ति आएगा और वो कहेगा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मैं मना नहीं करूँगा। कैसे भाव आगे? अस्वस्थता के कारण। अस्वस्थता तो सबको होती है, लेकिन अस्वस्थता के अंदर मिथ्यात्व के अंदर चले गए, और वो मिथ्यात्व कहता है मैं। वरना अस्वस्थता के काल में ये भी तो सोचा जा सकता था कि शरीर का परिणमन हो रहा है, शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, और मैं तो जानने वाला, मैं आत्मा, मैं जानने वाला, और मैं जानने वाला हूँ, बहुत दूर से जान रहा हूँ कि शरीर में रोग उत्पन्न हुए। और ऐसा नहीं हुआ, मिक्सिंग हो गई, मिलावट हो गई। किसकी मिलावट हो गई? शरीर और आत्मा दोनों को एक मानने की मिलावट करने से सम्यक दर्शन चला। और फिर जब स्वस्थ हो गए, कपिल नाम का राजकुमार उनके पास आया, और कपिल राजकुमार ने कहा कि आपका धर्म सच्चा है, या भगवान ऋषभ देव जो बता रहे वो धर्म सच्चा है। अब देखिए, दो धर्म हो गए।
अब दो धर्म हो गए कि आप जो कह रहे हो वो सच है, क्योंकि आज तक उसने किसी एक को भी शिष्य नहीं बनाया। हमेशा कहता था जो भगवान ऋषभ देव बताए वो सच है, मेरी दुर्बलता की वजह से मैं समोसन से बाहर हूँ क्योंकि मैंने नियम बदले हैं, लेकिन सच वितरापट तो वही है, तुम सब वही जाओ। लेकिन अब ये सेवा नहीं होने से मन में भाव जागा कि अब मैं शिष्य बनाने के लिए फिर तो सारी बात ही बदल गई ना, सारी ट्रैक बदल गया। एक ट्रैक बदलता है तो सारा ट्रैक बदल जाता है। फिर उन्होंने कपिल राजकुमार को कहा तुझे जो है तू चुनाव कर ले, वो भी धर्म सच्चा है और ये भी धर्म सच्चा है, ये भी सच है, ये भी सच है। अब मेरा धर्म आ गया, अभी तक वो कभी नहीं कहता, अब मेरा धर्म आ गया, शब्द आ गया मेरा धर्म, भीतरा धर्म हट गया, मेरा धर्म आ गया। मेरा धर्म आते ही सम्यक दर्शन बिल्कुल समाप्त हो गया। और उस समय उस मरीचि ने, कहते हैं शास्त्र कहता है, 1 करोड़ी सागरोपम जितना अपना संसार का परिभ्रमण करा सम्यक दर्शन के जाने से। सिर्फ इतना का मेरा धर्म, सिर्फ इतना रह गया शरीर का मोह, ये है मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व। इसलिए बहुत बारीक फासला है मिथ्यात्व के अंदर, नहीं मिथ्यात्व ही मोह है, और राग द्वेष के अंदर। क्योंकि हम क्या करते हैं, मिथ्यात्व और राग द्वेष को एक ही समझते हैं, दोनों के पैकेट अलग है, दोनों के जोन अलग है। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय, और जो राग द्वेष है वो चारित्र गुण की मलिन पर्याय। तो दोनों सेक्शन अलग अलग, दोनों अलग अलग। तो अब ये बात समझ में आई कि मरीचि का इस तरह से डाउनफॉल हुआ, और डाउनफॉल ऐसा हुआ, निकाचित क्रम तो पहले बांध लिया था पहले एपिसोड वाले ने, और अब जो है सम्यक दर्शन भी चला गया। तो अब 14 जन्म तक, एक जन्म देवलोक, एक जन्म ब्राह्मण देवलोक, इस तरह से 14 जन्म बीते। 16 जन्म तक जो है उनके जीवन में वीतराग धर्म सुनने को नहीं मिला। वीतराग धर्म सुनने को नहीं मिला क्योंकि उस सूत्र पर अपना सूत्र पर एक होते सूत्र पर उठना, सूत्र पर जैसा सूत्र कहता हो वैसा कहना, और एक है उत सूत्र, उसको उलाम देना, उत्थापित कर देना। जो सूत्र में नहीं है वैसा वैसा बता दिया, ठीक है ना, तो उसको उत सूत्र पर उठना कहते हैं। तो इस तरह से जो मरीचि परिव्राजक, और वो परिव्राजक 14 जन्मों तक वितराग धर्म को न सुन सका, न उसका आचरण कर सका, लेकिन हर ब्राह्मण के जन्म में उसने परिव्राजक की दीक्षा ली। 14 जन्मों में 7 जन्म ब्राह्मण के हुए, 7 जन्म देवलोक के लिए, तो 7वें जन्म में उसने परिव्राजक दीक्षा ली, क्योंकि वो संस्कार गहरे हो गए। परिव्राजक होने के संस्कार गहरे होने से हर जन्म में ब्राह्मण बने, लेकिन वितराग पथ वाले मुनि नहीं बन सके, वो हमेशा वैसे ही बनते रहे, परिव्राजक बनते रहे। तो अब 16 जन्म हमारे पूरे हो गए। अब आगे कल जानेंगे 17वें जन्म में कैसे होगा इनको सम्यक दर्शन, 17वें जन्म में होगा कि नहीं होगा, इसके वापस जय जय